बच्चों, जब प्रतिशत का चैप्टर समाप्त हो गया तो हमारे दिमाग में बात आई कि आप में से कुछ बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते होंगे, जैसे नवोदय हुआ, नेत्रांत हुआ, हजारीबाग हुआ। इस तरह से आवासीय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते होंगे 5वीं कक्षा के बाद। तो उससे संबंधित भी कुछ सवाल आप लोग को बता दिया जाए, ताकि जो तैयारी कर रहे होंगे उनको कुछ सहायता मिल जाएगी। और हमारा यह प्रयास रहेगा कि हर तरह का सवाल, एक एक सवाल हम यहाँ बता दें, ताकि फिर आगे सवाल आपको गाइड में जो रहेगा, किताब में रहेगा, उसको समझने में, उसको बनाने में प्रैक्टिस तो आपको करना है। आइए हम एक सवाल देखते हैं कि कोई वस्तु 15% लाभ पर 345 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ है लाभ बराबर 15% दिया हुआ है, 15% लाभ दिया हुआ है, और ये कितना में बेचा सो दिया हुआ है। तो क्लियर है कि 100 की चीज को 100 की वस्तु 115 रुपये में बेचता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य यहाँ 100 रुपया था तो बेचा 115 में, तो क्रय मूल्य 100 को हम इधर लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जिसका उत्तर हमको माना जाता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया, चूंकि यहाँ हम लोग लिखेंगे 115 रुपये में, 115 रुपये में 100 की वस्तु बेची जाती है, इसलिए 1 रुपया में 100 बटे 115 की वस्तु को बेची जाएगी। और इसलिए हमारा कितना बेचा गया है, 345 में, 345 रुपये में बेचा जाएगा। 100 बटे 115 गुने 345, तो ये 115 या 345, 100 या 300, 15 या 45, तो ये कट गया 3 का, यानी कि 3 और 100 को गुना किए 300 रुपया। ये हमारा हो गया आंसर। मतलब 300 की वस्तु क्रय मूल्य उसका 300 रुपया था। ये हम तो यूनिटरी मेथड से बना दिए। अब इसको शॉर्ट तरीका से हम लोग बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। तो आप कंपटीशन में जा रहे हैं, शॉर्ट तरीका भी आपको चाहिए, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि कितना में बेचा गया है, 345, जितना में बेचा गया उसको ऊपर लिखते हैं। अब चूंकि ये लाभ हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, इसको बटे 115 लिख दिए। और हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% का दाम निकालना है। कोई भी वस्तु का जो दाम होता है वो 100% होता है। लाभ हो गया तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, हानि हो जाएगा तो 100 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं कि 1 रुपये में कितना बेचा जाता है। 1 रुपये का अगर रहता तो हम कितना बेचते। अब हम 100 रुपये अगर हम क्रय मूल्य है हमारा, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, बस ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, ये 345 को ऊपर लिखना है, जितना में बेचा गया, लाभ या हानि जो भी होगा, हम एक हानि का भी बताएंगे अभी, तो जितना होगा उसको ऊपर में रखेंगे। लाभ हो गया तो 115 लिखेंगे, 100 में जोड़ देंगे। हानि होगा 100 में घटा देंगे और नीचे लिखेंगे, और फिर 100। चूंकि हमको क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो 100 लिखेंगे। अब फिर वही चीज आ गया, यही चीज यहाँ पर आ गई। एक ही यूनिटरी मेथड से हम लोग वहां तक जाएंगे, और संक्षेप में तुरंत अगर बनाना होगा तो ये हो गया ये 303 और ये हो गया 300 आंसर। तो ये क्लियर है। अब हम एक दूसरा सवाल बनाते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक हानि का बना लेते हैं। लाभ का आप समझ गए हैं, 20 बाय कितना लाभ होगा, 15%, तो 115 लिख देंगे। 20% तो 120 यहाँ नीचे लिखेंगे और 100 ऊपर लिख देंगे। एक आगे सवाल हम लोग और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए आगे सवाल है कि दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं। कोई वस्तु 20% की हानि पर 64 रुपये में बेची जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा।
एक एक नियम हम बनाए हैं, एक एक नियम बताए थे आपको समझने के लिए। कंपटीशन में थोड़ा शॉर्ट तरीका आपको चाहिए, शॉर्ट तरीका से आप जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उत्तर तक आपका समय भी बचेगा और आपका प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए हम क्या किए थे, कितना में बेचा गया, 64 रुपये। और क्या करते हैं, हानि है 20% हानि, तो 100 में 20 घटाएंगे ना, हानि हो गया तो 100 में 20 घटा दिए तो 80। चलिए यहाँ लिख देते हैं 100 घटाओ 20, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। और क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। अब हम एक लाइन इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 64/80 गुने 100, एक जीरो इससे कट गया, 8 8 64 हो गया, 8 घरे 80। 80 रुपये की वस्तु थी, ये वस्तु हमारी 80 रुपये क्रय मूल्य का था, तो ये हमारा जो है सो 64 रुपया में बेचने पर 20% हानि हो गया। तो अब हमको लगता है कि अब आपका आसान 2 तरह का सवाल हम लोग बना लिए कि किसी दाम पर बेचे और 15% 20% हमको लाभ हो गया। तो लाभ हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, जितना दाम पर बेचे उसको ऊपर में, और लाभ है तो 100 प्लस उतना प्रतिशत को जोड़ देते हैं, मैंने 115 120 नीचे लिखेंगे, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 रुपया 100 गुना करेंगे। यहाँ पर हमको हानि था, बेचा गया कितना में, 64 के ऊपर लिखिए, हानि हुआ था 100 में 20 घटा दिया। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए हम एक स्टेप को थोड़ा बढ़ा दिए हैं, तो 20 माइनस कर दिए, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। अब इसी को सिंप्लीफाई, 64/80 गुने 100, इसको सिंप्लीफाई, ये काटना है, ये साधारण प्रैक्टिस से आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। 0 0 कट गया, 8 8 64, 8 घने 80, और ये 80 रुपया हमारा आंसर हो गया। चलिए अब एक सवाल और हम बनाएंगे, तो लाभ और हानि दोनों हम लोग देख लिए। अब दोनों का मिला जुला एक रूप होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस तरह के सवाल प्रायः पूछे जाते हैं, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। सवाल यह रहेगा, इसी को अभी थोड़ा सा मिटा दिए, लेकिन चलिए उसी को हम लोग लिखते हैं कि कोई वस्तु 64 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, वह कितने में बेची जाए, कितने में बेची जाए कि 10% लाभ। अब यहाँ पर लाभ और हानि दोनों मिला, क्रय मूल्य नहीं मांग रहा है हमको, वह विक्रय मूल्य मांग रहा है जिसमें कि 10% लाभ हो, यानी कि 100 से नहीं गुना करेंगे, 110 हमको 100% अब नहीं चाहिए, हमको 110% चाहिए बेचने पर, तो वही काम करेंगे। पहला काम क्या करना है, कितना में बेचा गया, 64, हानि हो गया है तो ये हम 100 माइनस 20 हानि हो गया था। अब क्या करते हैं, हमको 10% लाभ चाहिए, तो 100 लिखेंगे तब तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो क्रय मूल्य से 10 बढ़ करके हमको चाहिए 110 से सीधे यहाँ गुना करें। चलिए एक लाइन और हम लोग आते हैं, 64/80 गुने 110, एक जीरो यहाँ से कट गया, 8 8 64, 11 8 88 रुपया में अगर बेचा जाए, इसको लिखते हैं, आजकल का तरीका ये हो गया है, हमारा रुपया को अंतर्राष्ट्रीय सिंबल ये मिला है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सिंबल का उपयोग करें, क्योंकि कंपटीशन में, परीक्षा में, किताब में भी अब इसे आने लगा है, तो रुपया को इस तरह से एस्टिमेट करेंगे। तो 88 रुपया में अगर बेचेंगे हमको तो 10% लाभ हो जाएगा। तो अब इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं, एक तो लाभ था तो क्रय मूल्य क्या है, हानि हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब हम बताएं कि हानि हो रहा है, अब इसको लाभ के लिए कितना बेचेंगे, कभी इसका उल्टा दे देगा कि लाभ हो रहा है, हानि में अगर बेचा तो कितना में बेचा, तो जितना में बेचा उसको ऊपर में, लाभ है तो इसको जोड़ करके यहाँ जोड़ करके, और हानि है तो कितना हानि है, 20% हानि है तो 80 से गुना करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास सवाल है, हमारे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है इसलिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं। फिर भी एक सवाल और है जो कि आपको अच्छा सवाल लगेगा और बहुत अच्छा सवाल है।
और उसका हम बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन के लेवल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट तरीका में हम लोग उसको बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल इस तरह से है, 100 रुपये में 15 पेंसिल खरीद कर 12 बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्योंकि 15 खरीद के 12 बेचता है तो ये सोच लिया कि हो सकता है बच्चा सोच ले कि हानि हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, इसलिए लाभ या हानि प्रतिशत बोल देगा इसे। तो 15 खरीदा और 12 बेचा तो 3 को तो हमको लाभ हो गया। ये 100 रुपया में खरीदे कि 200 की 500 में, इस पर नहीं ध्यान देना है। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो इस पर हम नहीं ध्यान देंगे, इस पर अगर ध्यान देंगे तो बहुत लंबा बनेगा और फिर गलती भी होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ हम सिर्फ ये देखते हैं कि खरीदा था 15 और बेचा 12, उतने में बेचा। 100 रुपया में 15 खरीदा और 100 रुपया में 12 बेचा, यानी 12 बेचने पर उसका क्रय मूल्य निकल गया। अब जो मिलेगा सो लाभ ही लाभ होगा, तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर 3 पेंसिल और 12 बेचने पर, यहाँ लिख देते हैं 12 बेचने पर लाभ बराबर 3 पेंसिल। 12 में 3 पेंसिल का लाभ होता है, एक में कितना हो जाएगा, एक में हो जाएगा 3/12 और 15 बेचेगा तब कितना लाभ होगा, तो 3/12 गुने 15, 3 नहीं, यहाँ 100 क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 15 नहीं करेंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। 3 चौके 12, 4 ये हो गया 25, ये हो गया 25% हमारा आंसर। यानी कि अब इसको हम शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ये हो गया था इसलिए दिमाग कहीं और भटक गया था, 15 लिखा गया था। अब हम क्या करते हैं कि 3 जो लाभ हो रहा है, 3 12 में ही हमको क्रय मूल्य निकल गया और गुने 100, इसको हम 100 से गुना कर देंगे और ये हमारा 25% आ गया। ये संक्षिप्त तरीका हमारा ये है। एक ही नियम हम बताते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट तरीका हमारा ये है। इसी सवाल को हम अब थोड़ा सा उलट देते हैं, इस सवाल को हम थोड़ा सा उलट देते हैं कि 100 रुपये, इस 100 रुपये का चक्कर नहीं है, 100 रुपये को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। ये 12 खरीदा और 15 बेचा, 12 खरीद के 15 बेचेगा तो स्पष्ट है कि हानि होगा। अब उस स्थिति में हानि हमको क्या होगा, अब इसको निकालते हैं। तो 15 बेचने पर उसको 100 रुपया मिल जाता है, 15 बेचता है तब जाकर के उसको 100 रुपया मिलता है। तो हानि कितना हो रहा है, 3 पेंसिल का हानि हो रहा है। 3 पेंसिल का कितने का हानि हो रहा है, हर 15 बेचने पर 3 को घाटा हो रहा है। तो हर 15 पर 3/15 और गुने 100 कर देंगे, 3×5 = 15, 20% की हानि होगी। उसी सवाल को हम लोग तभी था 15 पेंसिल खरीद कर 12 बेचता है, अभी कर दिए 12 खरीद करके 15 बेचता है, तो ज़्यादा बेचेगा, खरीदा कम और बेच रहा है ज़्यादा तो हानि होगा। तो इस तरह से ये कंपटीशन में सवाल आता है। और अगर हमको कुछ कलेक्शन मिल जाएगा तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे आपके हित में। और इस तरह का सवाल जहाँ भी मिलेगा आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।